हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट के डी पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी 100% लगने वाले प्रश्न सब है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। आधुनिक छापखाना का आविष्कार जो है वह किसने किया। ऑप्शन है आपका गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी आपका मार्को पोलो ने, ऑप्शन सी है लेनिन ने, ऑप्शन डी आपका न्यूटन ने। तो किसने किया था, तो वह क्या था, गुटेनबर्ग ने। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही है। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। वह कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है आपके सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी आपका जूट। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बोला आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। यानी एशिया का जो है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कहाँ पे स्थित है। और यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जिसे आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा। कहाँ पे है, तो तारापुर में है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है आपका 1950, 1951, 52 और 53। तो कब हुआ था, तो यह हुआ था 1952 में। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोला है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। क्या बताना आपको कि नदियों में जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदियों के तल में अवसाद की जमना और इनमें से कोई नहीं। देखिए नदी में बाढ़ कब आएगा, जब जल अधिक होगा, यानी वर्षा जब अधिक होगा। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जल तो वर्षा से ही आएगा, जब वर्षा होगा तभी जो है जल अधिक होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में किसकी प्रधानता है। यह भी आप लोगों को पता है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर और बोला, निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादक सबसे अधिक होता है। यानी वह कौन राज्य है जहाँ पे जो है लौह का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी लोहा का। ऑप्शन है कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में जो है सबसे अधिक होता है लोहा का उत्पादन। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर बोला, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में जो है निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। 542, 544, 543, 550। तो कितनी होती है, तो वह होती है 543। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। यह जो बुक है इसको किसने लिखा है। गैरिबाल्डी ने, फान बोइचाउ ने, हिटलर ने या मेजनी ने। तो किसने लिखा है, तो इसको लिखा है फान बोइचाउ ने। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है। भारत जो है कैसा राज्य है, यानी कैसा राष्ट्र है। तो देखिए भारत अभी विकास कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो ये भी विकासशील राज्य होगा, यानी राष्ट्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वह बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। और
ये जो है विकासित, ठीक है ना। विकसित जो है, ये विकसित में कौन आता है, तो विकसित में आपका आ जाएगा चीन, अमेरिका, ठीक है ना, यह सब आ जाएगा आपका विकसित में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और बोला बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर जो है बहुत अधिक ही जल है, इसके कारण जो है हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, लाल ग्रह। तो क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वह यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, और बोला है भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। यानी भारत में जो है हम लोग सांसद बनेंगे तो उसके लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो वह चाहिए कितनी, तो 25 वर्ष, ठीक है ना। कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतदान करने के लिए, ठीक है ना, मतदान करने का मतलब है कि वोट देने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो वह चाहिए आपको 18 वर्ष, ठीक है ना। वोट देने के लिए 18 वर्ष और सांसद बनने के लिए 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, और बोला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को, इटली को, ब्रिटेन को, या फ्रांस को। किसको, तो तुर्की को। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे वह बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, और बोला प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है ना, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, कि प्लास्टिक मुद्रा हम लोग किसे कहते हैं, चेक को, बैंक ड्राफ्ट को, एटीएम कार्ड को, मिश्रित मुद्रा को। किसे हम कहते हैं, तो एटीएम कार्ड जो है ना, एटीएम एक प्लास्टिक का होता है, इसी के लिए से हम क्या कहते हैं, तो प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोला चावल है। चावल क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो होता है ना आपका, यह आपका खरीफ फसल होता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। और पूछेगा गेहूँ क्या है, ठीक है ना, पूछेगा गेहूँ क्या है, तो गेहूँ आपका रबी फसल होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में जो है महिलाओं के लिए कहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है, तो वह है पंचायती राज संस्था में, ठीक है ना। कहाँ पे, तो पंचायती राज संस्था पे। यानी देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में जो आपका पंचायती राज संस्था है, तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप लोग। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और बोला गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। गांधी जी जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, 1895, 1900 में, 1915 में, 1916 में। देखिए वो अमेरिका से लौट के आए थे, ठीक है ना, 1915 में, ठीक है ना। कहाँ में, तो 1915 में लौट के आए 1915 में, और उसके ठीक एक साल बाद जो है उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए, यानी 1916 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। यह आपको इसलिए बताया ना क्योंकि अभी पूछता है कि गांधी जी जो है अमेरिका से कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन, और बोला भारत के केंद्रीय बैंक कौन से है। भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन है, ऑप्शन ए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आपका पंजाब नेशनल बैंक। देखिए तो कौन सा है, तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, और बोला है सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। यानी सबसे अधिक जो है पक्की सड़कें जो है किस राज्य में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। तो कहाँ पे है, तो यह जो सबसे अधिक है ना, यह महाराष्ट्र में। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, और बोला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं, 7 मार्च को, 8 मार्च को, 5 मार्च को,
6 मार्च को। कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए, तो इस वीडियो में कुल इतने ही क्वेश्चन थे और यह सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि क्लास 10 की तैयारी अच्छे से करना, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री मिलता है। आप वहाँ से जो है सभी क्लास का PDF लेकर अपने 10th की तैयारी बिल्कुल ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।